Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do Geography NCERT Class 8 Chapter First Resources. ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप आसानी से पार्ट 1 देख पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं और कोई जो चीज़ होती है वो कैसे हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है और कितने टाइप्स होते हैं रिसोर्स के। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो चलिए जानते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं। कई बार ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि तभी रिसोर्स बन सकते हैं जबकि उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसमें चेंज किया जाए। मतलब कुछ नेचुरल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें कि डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, उनकी ओरिजिनल फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है तो फिर वो रिसोर्स बन जाते हैं। जैसे कि आयरन ओर है, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर है तो ये तब तक रिसोर्स नहीं बन सकता जब तक कि इसको यूज़ ना किया जाए। जब आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको यूज़ कर लिया जाता है तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। और ये जो रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, इनको बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और इन्हें ह्यूमन बनाते हैं तो इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। जो पीपल होते हैं वो नेचर का यूज़ करके, मतलब नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नेचर का बेस्ट यूज़ करके अपनी नॉलेज की हेल्प से, स्किल एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्सेज को बना सकते हैं। दैट इज़ वाई जो ह्यूमन बींग्स होती हैं वो स्पेशल रिसोर्स होती हैं और जो पीपल होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। और जो एजुकेशन और हेल्थ हेल्प होती है वो पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। और जो पीपल होते हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव करके, उनकी स्किल्स में इम्प्रूव करके अच्छे से अच्छे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बनाए जा सकते हैं और इन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उनको सेव करना। तो यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी गई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टोरी इसलिए नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि ये इतनी यूज़फुल नहीं है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो ये टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हमें दो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये दोनों हैं, इनको अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो जो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है? रिसोर्स कंजर्वेशन होता है कि जो हमारे नेचर में जो रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उनको केयरफुली यूज़ करना और कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ देना रिन्यू होने के लिए। क्योंकि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि उनको यूज़ करने के बाद अगर हम उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो क्या है, दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं और हमें दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट है फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ करना और उनको फ्यूचर के लिए सेव करके रखना, यानी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए उन्हें सेव करके रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है तो इसमें कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो रिसोर्स कंजर्वेशन जो होता है वो ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें केयरफुली यूज़ किया जाए और उन्हें कुछ टाइम दे दिया जाए उनको रिन्यू होने के लिए। वो खुद ही अपने आप ही वो रिन्यू हो जाते हैं। तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं उनको केयरफुली यूज़ किया जाए या उनको जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ किया जाए, उन्हें फ्यूचर के लिए सेफ रखा जाए। ऐसे बहुत सारे वेज हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के, जिसमें कि हर ह्यूमन अपना योगदान दे सकता है या उसको सेफ रख सकता है जो हमारे रिसोर्सेज है नेचुरल। इसमें हर ह्यूमन कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। जैसे कि जो रिसोर्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा लिमिट से या जितनी ज़रूरत है इनको उतना ही यूज़ किया जाए, इनकी रिसाइकलिंग की जाए, इन्हें सेफ रखा जाए। तो इस तरह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इन्हें हम सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ आगे ये छोटी सी स्टोरी दी गई है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2। तब तक के लिए बाय बाय।